Hello student, welcome back to our online class. Today we will learn here class 5th math and chapter है student आपका chapter number 6 है Be my multiple, I will be your factor. स्टूडेंट इसमें हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो आपका था उसमें हमने स्टडी करी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं या मल्टीपल्स कैसे आप निकालोगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करेंगे स्टूडेंट। इसमें पूछा गया है राइट एनी 4 मल्टीपल्स ऑफ, पहला पार्ट दे रखा आपका 12 और सेकंड है 15। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है कि आपके 12 के 4 मल्टीपल्स आपको निकालने हैं। तो मैंने आपको मल्टीपल की जो डेफिनेशन बताई थी या मल्टीपल के बारे में आपको जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको ये बताया गया है अगर किसी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है, जैसे 12 का पूछा गया यहाँ पे, तो हमने 12 की जो टेबल में जो नंबर्स हमारे आएंगे वो 12 के मल्टीपल हो जाएंगे। अगर आपको 15 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आपने 15 की टेबल पढ़नी है स्टूडेंट, और इसकी टेबल्स में जो नंबर्स आपके आएंगे यानी वो आपके इसके मल्टीपल हो जाएंगे। तो पहले का जो आंसर होगा 12 की हम टेबल पढ़ेंगे, 12 × 12, पहला मल्टीपल 12 ही है इसका। दूसरा अगर मल्टीपल अगर हम 12 का निकालते हैं 12 × 2, 12 × 2 = 24, यानी जो दूसरा मल्टीपल होगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा 12 × 2। तीसरा जो मल्टीपल निकालेंगे स्टूडेंट हम 12 × 3 कितना होगा स्टूडेंट 36, यानी जो तीसरा मल्टीपल आएगा आपका 36 हो जाएगा। और एक और मल्टीपल निकालना है 12 × 4, 12 की टेबल स्टडी करेंगे 48, एंड नेक्स्ट जो मल्टीपल आएगा स्टूडेंट आपका 48। और नेक्स्ट अगर मल्टीपल निकालेंगे आप, नेक्स्ट जो मल्टीपल निकालेंगे आप 12 × 5 60। इस तरीके से मैंने 12 के 4 और मल्टीपल मैंने निकाले हैं। ये आ गया आपके 12 × 5, लास्ट जो आपका आएगा 60 आएगा। हमें 4 मल्टीपल्स निकालने के लिए कहा गया है, तो मैंने 12 की टेबल पढ़ी स्टूडेंट। 12 पहला मल्टीपल तो 12 खुद ही हो जाएगा स्टूडेंट, ये गिवन है तो ये आपने नहीं लिखना है। इसके बाद के आपने 4 और मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 12 × 2 24, 12 × 3 36, और 12 × 4 48, और 12 × 5 60। तो 24, 36, 48 एंड 60 आपके 12 के 4 अदर मल्टीपल्स हो गए आपके। इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ जो बी पार्ट कह रहा है स्टूडेंट, इसमें आपको इसमें ये पूछा गया आपको कि 15 के मल्टीपल्स निकालने, 4 और मल्टीपल्स निकालना है। एक 15 खुद है और इसके बाद जो इसके 4 मल्टीपल्स होंगे वो आपको निकालने हैं। तो आपने 15 की टेबल स्टडी करनी है और इस तरीके से आपने जैसे 15 × 2 यानी एक मल्टीपल आ गया आपका 30, 15 × 3 45, 15 × 4 60, 15 × 5 75। इस तरीके से स्टूडेंट आपने 15 के अगर 4 और मल्टीपल्स आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, 15 की टेबल स्टडी करेंगे और स्टडी करके आपके 30, 45, 60 एंड 75 आपके 15 के 4 और मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो आप इनको आंसर में लिखोगे 15, सॉरी स्टूडेंट, पहला आपका 30, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, सेकेंड हो गया 15 4 = 60, थर्ड आ गया आपका और फोर्थ आ गया 15 5 = 75। इस तरीके से स्टूडेंट आपने 15 और 12 के मल्टीपल निकाले हैं। इस जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो और पार्ट्स है स्टूडेंट आपको घर में होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है। नाउ स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ आपका, राइट फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, यानी जो नंबर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ए पार्ट है 6 और 9, इन दोनों नंबर 6 और दूसरा है आपका 9, इनके आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं।
कॉमन यानी जो 6 का भी मल्टीपल हो और आपका 9 का भी मल्टीपल हो। और ऐसे दोनों के कॉमन मल्टीपल आपने कितने मल्टीपल निकालने हैं? 2 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो स्टूडेंट फिर से बता देता हूं, कॉमन मल्टीपल्स का मीनिंग हो जाएगा आपको ऐसे 6 का भी मल्टीपल होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा, एक दूसरा भी 6 का दूसरा मल्टीपल और 9 का दूसरा मल्टीपल, ये इनके क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल भी तो होंगे और इनको आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे स्टूडेंट? इसका तरीका क्या है? आप 6 की टेबल पढ़ो स्टूडेंट। 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 4 24, 6 into 5 30। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक 9 की भी टेबल पढ़ता हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। इसके लिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, 6 की भी टेबल लिख ली है और 9 की भी मैंने टेबल लिख ली है। और अब मैं देखता हूं 6 का टेबल में जो नंबर्स आएंगे 6 की टेबल वो 6 के मल्टीपल होंगे, या 9 की टेबल में जो आएंगे वो 9 के मल्टीपल्स होंगे। लेकिन ऐसे चीज आपने ढूंढनी है स्टूडेंट जो 6 की टेबल में भी वो नंबर है, 9 की टेबल में भी वो नंबर है, यानी दोनों जगह है। तो अगर हम गौर करेंगे स्टूडेंट 6 into 6 यहाँ है, बट यहाँ कहीं 9 की टेबल में आपका 6 आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 6 into 2 12, यहाँ भी आपका कहीं 12 नजर नहीं आ रहा है स्टूडेंट, देखोगे आप। 6 into 3, आप इस 6 into 3 टेबल को देखोगे आप, 6 into 3 18 और 9 into 2 आपका भी 18, यानी 18 आपकी 6 की टेबल में भी है और 18 आपकी 9 की टेबल में भी है, यानी ये दोनों की टेबल में है, 6 की भी और 9 की भी। इस तरीके से जो पहला कॉमन मल्टीपल होगा आपका 6 और 9 का, वो क्या होगा स्टूडेंट? 18 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? पहला 18। और दूसरा भी मल्टीपल ये बताने के लिए कह रहा है आपको, तो आगे चलेंगे हम टेबल में। 6 into 4 24, यहां आपका कहीं 24 आपका मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट। 6 into 5 30, यहां भी आपका कहीं 30 मैच नहीं कर रहा है स्टूडेंट। 6 into 6 होता है स्टूडेंट 36, और यहां देखोगे आप 6 की टेबल में 36 है और अगेन 9 की टेबल में भी क्या है? 36 है। ये स्टूडेंट इनका दूसरा कॉमन मल्टीपल होगा। 6 और 9 का 36 आपका दूसरा कॉमन मल्टीपल होगा। जो दूसरा कॉमन मल्टीपल है स्टूडेंट हमारा 36। इस तरीके से स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहोगे, यानी आपको बिना टेबल को इतना राइट करे, अगर आप क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हो तो इसका तरीका है 6 और 9 का आप एलसीएम ले लोगे और वो आएगा स्टूडेंट आपका 18। वो आपका कितना आएगा? 18। तो पहला मल्टीपल 18 होगा, फिर 18 की टेबल पढ़ते जाओगे आप। 18 2 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। इस तरीके से इसके निकलते जाएंगे मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है आपका, बी पार्ट है आपका। आपको इसके 2 मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, किसके? 12 और 15 के। तो ये आप कैसे निकालोगे स्टूडेंट? इसके जो कॉमन मल्टीपल आप निकालोगे और किस तरीके से निकालोगे? कॉमन मल्टीपल का एक बार आपको फिर से मीनिंग बता देता हूं। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स आपको 12 का भी वही मल्टीपल होना चाहिए और 15 का भी वही मल्टीपल होना चाहिए, यानी दोनों का एक ही अगर मल्टीपल है कोई, इसको आप कहेंगे कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करोगे? 12 की जो टेबल है आप टेबल कहीं आप राइट करो 12 की। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। लगभग मैंने 5 तक टेबल ये आपकी लिख ली है बोर्ड पे, और आगे मैं आपको 12 की टेबल मैंने लिख दी है स्टूडेंट। अब मैं आपको
15 की टेबल लिख के दिखा देता हूँ। 15 इंटू 1, 15, 15 इंटू 2, 30, 15 इंटू 3, 45, 15 इंटू 4, 60, 15 इंटू 5, 75। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने फर्स्ट क्या किया, 12 की टेबल राइट कर ली है और 15 की टेबल भी राइट कर ली है। अब मैं चेक करूंगा 12 के मल्टीपल्स भी हो और वो 15 के भी मल्टीपल्स, यानी जो दोनों जगह हो नंबर। तो इस तरीके से मैंने चेक करा, 12 1 जा 12, यहाँ 12 का मल्टीपल एक 12 भी है जो आपको 15 की टेबल में नज़र नहीं आएगा। दूसरा आप देखोगे 12 इंटू 2 24, 24 भी 15 की टेबल में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है स्टूडेंट। थर्ड देखोगे आप 12 इंटू 3 36, आपको यहाँ भी 36 कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट। 12 इंटू 4 48 और यहाँ 48 भी नहीं है। 12 इंटू 5 60, अगर आप देखोगे, और 15 इंटू 4 60, यानी आपको अगर 12 की 60 को आप गौर से देखोगे, ये मल्टीपल है 12 का, और यहाँ आप दूसरा नंबर जो 60 आया है ये भी देखोगे, ये आपका मल्टीपल हो गया 15 का, यानी ये 12 60 आपका 12 का भी मल्टीपल है और 60 आपका 15 का भी मल्टीपल है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो 60 है आपका, ये 12 का और 15 का कॉमन मल्टीपल है, यानी दोनों का ही मल्टीपल है। तो ये आपका जो पहला कॉमन मल्टीपल निकलेगा किसका, 12 का 15 का, हम कह सकते हैं 60 आपका पहला कॉमन मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से आपको जो आंसर आएगा, पहला 60, यानी 60 इनका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 12 का और 15 का। अनदर बात कर रहा है, आपको कह रहा है कि 2 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो एक तो स्टूडेंट मैं निकाल चुका हूं, अब दूसरा कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो यह है स्टूडेंट, आप टेबल को और ज़्यादा राइट करो, इस 15 की टेबल को भी और राइट करो, फिर आप चेक करोगे आप इनका कॉमन मल्टीपल। या तो तरीका ये है, या मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ स्टूडेंट। आप क्या करोगे स्टूडेंट, पहला जो हमारा फर्स्ट जो कॉमन मल्टीपल आया हमारा 60, ये इन दो नंबर का एलसीएम भी कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, जो आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आया इनका, ये इनका एलसीएम भी कहलाएगा। तो 60 इनका 12 का और 15 का एलसीएम भी होगा। अब अगर आपको दूसरा कॉमन मल्टीपल निकालना है तो सिंपल तरीका है स्टूडेंट, 60 की टेबल आपने राइट करनी है, यानी 60 की टेबल में जो आएंगे ये इनके कॉमन मल्टीपल होते जाएंगे। तो 60 इंटू 1 60, 60 इंटू 2 120, इस तरीके से। तो पहला तो आप देख रहे होंगे 60 इनका कॉमन मल्टीपल है, और जो दूसरा कॉमन मल्टीपल आएगा तो आप 60 की जो एलसीएम आपका निकला इसकी टेबल पढ़ेंगे, 60 इंटू 2 120, इस तरीके से। अगर आपको तीसरा कॉमन मल्टीपल पूछता है 60 इंटू 3 180, तब क्या होगा 180 हो जाएगा। बट हमें दो ही कॉमन मल्टीपल्स पूछे हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 60 एंड 120। ओके स्टूडेंट।